चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। जी हां, ये LCH जो आप देख रहे हैं, शानदार LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इसे आप देख रहे हैं। ये इसकी खूबसूरती आप देखिए, अभी इसकी तीव्रता और ताकत मैं बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं, ये भारतीय वायुसेना में आज शामिल हो गया है, भारत में बना है, सबसे बड़ी चीज हिंदुस्तान में निर्मित। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। आज खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस हेलीकॉप्टर जो देश में बना है उस पर बैठे, पूरी तरह से देख रहे हैं जी सूट में रक्षा मंत्री, और इस हेलीकॉप्टर में सवारी की है और इसे वायुसेना को सुपुर्द कर दिया है रक्षा मंत्री ने। लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए, पाकिस्तान और चीन में अम्बियन दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसी हेलीकॉप्टर से गोलियां लग रही हैं। ये है LCH प्रचंड। जब ये मारता है तो फिर दुश्मन पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन की आज नींद उड़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। प्रचंड की यह तस्वीर देखकर चीन पाकिस्तान में खलबली मच गई। भारत की ताकत देखकर न जिनपिंग को चैन है, न शाहबाज को आराम। पीओके के आतंकी अड्डे खाली हो जाएंगे जब प्रचंड दुश्मनों को दंड देगा। LOC से LAC तक अलर्ट पर है। अब चीन पाक से लोहा लेने के लिए LCH यानी प्रचंड आ गया है। यह हर मौसम में, हर जगह, कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त हमला करने की ताकत रखता है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं भारत की ताकत, चीन के मुकाबले भारत की क्या ताकत हो गई। आप प्रचंड देख रहे हैं, यह है भारत में निर्मित प्रचंड, इसका नाम दिया गया है। अब ये भारत के पास है और अब आपको दिखाता हूं चीन के पास कौन सा हेलीकॉप्टर। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं चीनी हेलीकॉप्टर। ये जो चीन का हेलीकॉप्टर, इसका नाम है Z10। चीन के पास ये Z10 है, लेकिन क्या भारत के आगे कहीं खड़ा होता है ये? क्या इसका भारत से कोई कंपैरिजन है? ये आपको बताने जा रहा हूं। दोनों की ताकत देखिए जरा। ये चीनी हेलीकॉप्टर इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन अब देखिए आपके सामने एक तरफ भारत का LCH है प्रचंड और दूसरी तरफ चीन का Z10 है। अब दोनों की ताकत आप खुद माप लीजिए कौन कितना ताकतवर है। जो LCH है इसकी लंबाई 15.8 मीटर है और LCH की ऊंचाई 4.70 मीटर है। इसकी लंबाई देखिए जरा। जो चीन का हेलीकॉप्टर है लंबाई में भी छोटा है और ऊंचाई में भी छोटा है। लंबाई 14 मीटर है, ऊंचाई 3.85 मीटर है। अगली खासियत देखिए जरा। अब इसका वजन देखिए जरा। वजन है इसका 2250 किलो, इसका वजन है 5100 किलो। हल्का होगा तो उड़ान और ऊंची होगी, यह खासियत है। अब देखिए जरा इसका वजन, साइज बड़ा है और वजन कम है। यही उड़ने में सबसे ज्यादा खासियत रखता है। इसका साइज कम है और वजन ज्यादा है, उड़ने में मुश्किल होगी। यह देखिए जरा, सपाट ऊपर उड़ने की स्पीड है 12 मीटर प्रति सेकेंड और इधर सपाट ऊपर उड़ने की स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकेंड। यानी उड़ने की स्पीड में भी भारत का जो हेलीकॉप्टर है कहीं आगे। 6500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान संभव है। 6500 मीटर, ये 6400, यहां भी 100 मीटर कम है। यानी भारत का जो हेलीकॉप्टर है इससे आगे है चीन के हेलीकॉप्टर से। इंजन क्षमता देखिए जरा, 1032 किलोवाट इसकी इंजन क्षमता है। 930 से 957 किलोवाट इंजन की पावर में भी भारतीय हेलीकॉप्टर कहीं आगे है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं डिफेंस एक्सपर्ट GD बख्शी साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है, इस पे हेलिना मिसाइल एंटी टैंक लगा हुआ है। ये दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त कर सकता है। एंटी टैंक वेपन सिस्टम बहुत ही मुफीद और कारगर है। तो ये जो मिसाइल हम अपने, ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपने हेलीकॉप्टर अपने देश में बना रहे हैं, उससे हमारी सैन्य शक्ति में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। और आइए, चीन के साथ आपने तुलना देख ली। वैसे तो पाकिस्तान तुलना के लायक नहीं, लेकिन आपको बता देता हूं पाकिस्तान ने भी विदेश से जो हेलीकॉप्टर खरीद रहा है उसकी स्थिति क्या है। यह भारत का प्रचंड है। उड़ान देख लीजिए, तीव्रता देख लीजिए, मारक क्षमता देख लीजिए। अगली तस्वीर जरा पाकिस्तान वाली दिखाइए। यह है पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर। यह भी अपना नहीं है, मांगे का है, खरीदा है उन्होंने। इसका नाम है T129। अब देखिए जरा पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर जो उनके पास है, जो कि खरीदा हुआ है, वो भी भारत में बने हेलीकॉप्टर के आगे कहीं खड़ा नहीं होता है। यानी मांगे की चीज में भी पीछे। देखिए जरा खासियत देखिए, ये आपके सामने दो हेलीकॉप्टर्स आ गए। एक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में जो निर्मित हुआ और दूसरा उधर शाहबाज शरीफ देख रहे हैं जिन्हें आप। अब देखिए दोनों की खासियत जरा। यह हेलीकॉप्टर स्वदेशी है, भारत में बना है और इधर खरीदा हुआ है, तुर्की से खरीदा है पाकिस्तान ने यह हेलीकॉप्टर। इसका नाम है T129।
भारत का हेलीकॉप्टर हथियार समेत वजन ले जाने में इसका 5,800 किलो हो जाता है। यानी जब हथियार इसमें लोड कर दिया जाएगा तो इसका वजन 5,800 किलो। पहले मैंने आपको शुरू में बताया बिना हथियार के इसका वजन लगभग 2,000 किलो होता है। अब इसका देखिए हथियार समेत वजन 5,056 किलो है। इनके पास हथियार होंगे, ये बड़ी बात है। इंजन देखिए जरा, 1032 किलोवाट का इंजन है इसका। पाकिस्तान के पास जो हेलीकॉप्टर तुर्की से खरीदा इसका 1014 किलोवाट का इंजन है। अधिकतम रफ्तार 330 किलोमीटर प्रति घंटा है हमारे प्रचंड की, और पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर अधिकतम रफ्तार 281 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रफ्तार में भी पिछड़ गया है। रेंज देखिए जरा, 550 किलोमीटर की रेंज है और इसकी रेंज 537 किलोमीटर। रेंज में भी हमसे पीछे है। इसमें 2 क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं, इसमें भी 2 लोग बैठ सकते हैं हेलीकॉप्टर में। यानी चीन से भी ये प्रचंड आगे है और पाकिस्तान से भी आगे है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आपको बताऊं जरा देखिए कहां तैनाती होगी। मैप के जरिए आपको बता रहा हूं। एलओसी पर हकंप है, एलओसी पर नींद नहीं आ रही है पाकिस्तानियों को। देख रहे हैं आप, जोधपुर एयरबेस पर इसकी तैनाती होगी जो आप देख रहे हैं, और पाकिस्तान की सीमा से 320 किलोमीटर की दूरी पर है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, वो भी मानते हैं कि भारत कहां खड़ा है और पाकिस्तान कहां मौजूद है। लेकिन आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर से इस हेलीकॉप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखते ही आप समझ जाएंगे कि मैं बात करगिल की कर रहा हूं। करगिल की चोटी पे हमारे जवान है। दरअसल जब करगिल का वॉर हो रहा था तो हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं था, यहां तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं था, और यही वजह थी कि इस प्रचंड की जरूरत थी कि आगे कभी यह परिस्थिति हो जाए तो हमारे पास हेलीकॉप्टर तो होना चाहिए। अब देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, यह स्थिति थी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर इस हेलीकॉप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। वहां ग्राफिक दीजिए वॉल पर। 1999 में, दरअसल 99 में करगिल युद्ध में जरूरत महसूस हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, और तब दुश्मन 14-15 हजार फीट की ऊंचाई पर बैठा था। दुश्मन था 14-15 हजार फीट की ऊंचाई पर, और हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं था जो 14-15 हजार फीट तक हमें ले जा सके। MI-35 हेलीकॉप्टर भारत के पास था जो 10,000 फीट तक उड़ सकता था। 5,000 फीट फिर भी बचा। तो पहाड़ों की चोटी पर दुश्मन को निशाना बनाना उस वक्त मुश्किल हो रहा था। HAL ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने की चुनौती ली कि हम बनाएंगे अपने सैनिकों के लिए, अपने जवानों के लिए हेलीकॉप्टर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में विमान का निर्माण हुआ और 2015 में लेह में -18 डिग्री में इस हेलीकॉप्टर का ट्रायल हुआ। सियाचिन में 15,800 फीट की ऊंचाई पर पहली बार इसे उतारा गया। अब इसकी पहली स्क्वाड्रन मिल गई है, यानी स्क्वाड्रन का मतलब होता है लड़ाकू जहाजों के बेड़े का एक भाग। और आज 10 LCH यानी 10 LCH प्रचंड वायुसेना में शामिल कर लिए गए हैं। वायुसेना को 15 LCH प्रचंड मिलने हैं। दरअसल करीब 3,885 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार किए गए हैं। एयरफोर्स के 15 पायलट्स को ट्रेनिंग बाकायदा दी गई है इसके लिए। और आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर इसमें कौन सी वो खासियत है जो दूसरे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में नहीं है, जो इसको दूसरों से अलग और जुदा बनाते हैं। ये खासियत इसके अंदर है और ये बाकायदा तैयारी के वक्त इन बातों का ध्यान दिया गया है। ये देखिए जरा, ये आपके सामने हेलीकॉप्टर आ गया। ये है LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसी को कह रहे हैं प्रचंड। अब जरा देखिए इसकी खासियत। सबसे पहले देखिए 16,000 फीट की ऊंचाई तक हमला कर सकता है। करगिल की चोटी 15,000 थी, ये 16,000 तक, उसके भी 1,000 ऊपर चला जाएगा। हथियारों के साथ लैंड और टेक ऑफ भी कर सकता है ये LCH। LCH में पायलट और एक गनर भी साथ में बिठाया जा सकता है। 1430 हॉर्स पावर वाले 2 इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं। खाली हेलीकॉप्टर का वजन 2,250 किलोग्राम का है दरअसल। अब खासियत बहुत ध्यान से देखिए। अब मैं आपको आगे की तरफ दिखा रहा हूं। ये जो आप आगे देख रहे हैं, ये जो आप आगे देख रहे हैं एरो के जरिए, इसे कहते हैं EO पॉड। EO पॉड यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल क्या है? किसी भी वक्त लंबी दूरी की ट्रैकिंग संभव है इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल से। लेजर वार्निंग सेंसर से लैस है, रात के वक्त भी इसको आप उड़ा सकते हैं और पूरी तरह से आपको दिखाई देगा। साथ ही 20, अब देखिए एरो आगे चला गया, 20 mm, ये व्हाइट एरो है शायद इसलिए आपको नहीं दिख रहा, 20 mm कैलिबर की गन से लैस है। इसमें गन लगी आगे की तरफ। हर सेकेंड 12 से 13 गोली दाग सकते हैं। 750 गोलियां 1 मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। 2 किलोमीटर दूर निशाने को दाग सकता है। अब खासियत यहां देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो आप देख रहे हैं ये रॉकेट पॉड है। रॉकेट पॉड से 70 mm के 12 रॉकेट लॉन्चर दागे जा सकते हैं और डायरेक्ट फाइटिंग रेंज 4 किलोमीटर तक है। 4 किलोमीटर दूर तक इसकी लड़ाई हो सकती है। इनडायरेक्ट फाइटिंग रेंज 8 किलोमीटर है। और अब अगला देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं सफेद घेरे में, ये एयर टू एयर मिसाइल दागने की सुविधा है। हवा से हवा में मार कर सकता है। बगल में लड़ाकू विमान है, कोई दुश्मन का हेलीकॉप्टर, उसे मार सकता है। यहां पे एंटी टैंक मिसाइल ध्रुव
ध्रुवास्त्र से भी हमला संभव है। ये एंटी टैंक मिसाइल है भारत के पास। ये इसकी खासियत है जो इस हेलीकॉप्टर में मौजूद है, जो मैंने आपको बताया। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं। ये इकलौता हेलीकॉप्टर नहीं है, ये भारत की पहली जीत नहीं है। भारत अब वो देश है जिस बात को मैं बार बार कहता हूं, जब भारत आजाद हुआ तो हिंदुस्तान में सुई भी नहीं बनती थी। आज आईएनएस विक्रांत भारत में तैयार हुआ। ये देख रहे हैं, पानी का बाहुबली जो है वो हिंदुस्तान में बना है। ये देश के लोगों के लिए फख्र की बात है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये तेजस जो आप देख रहे हैं लड़ाकू, ये भी स्वदेशी है। तो अब भारत जो जहां सुई नहीं बनती थी, आज जंगी जहाज बन रहे हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत है। उनका पहला मकसद था कि भारत जो हथियार विदेशों से खरीदता है, हथियार के लिए विदेशों की तरफ देखता है, वो कम से कम खत्म होना चाहिए। हम अपने पैरों पर तभी खड़े होंगे जब अपने हथियार खुद बनाएंगे। अब देखिए जरा, रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया है, पहली बड़ी बात। और साल 2014 से रक्षा बजट 6 गुना ज्यादा बढ़ गया है। रक्षा बजट देखिए 65% स्वदेशी सिस्टम पर खर्च हो रहा है। यानी भारत का जो रक्षा बजट है उसका 65% जो खर्च हो रहा है, यही हथियार, गोला बारूद, मिसाइल, जहाज, लड़ाकू विमान बनाने में हो रहा है। 2014 में रक्षा निर्यात 1941 करोड़ था 14 में, जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे। अब 2021-22 में रक्षा निर्यात 11,600 करोड़ का निर्यात, समझ रहे हैं? जो हम यहां से विदेश में बेचते थे हथियार, पहले वो 1,000 करोड़ का था 14 में। मोदी के आने के बाद अब वो 11,000 करोड़ के हथियार हम बेच पा रहे हैं। रक्षा आयात में लगभग 21% की कमी आ गई है। 21% हथियार अब हम कम खरीद रहे हैं विदेशों से। रूस से आयात में 23% की गिरावट आ गई। रूस से हम बहुत हथियार खरीदते थे, उसमें भी 23% की कमी आई। अब 70% रक्षा उपकरण देश में ही बन रहे हैं। यह है भारत की ताकत। सेना के पास 300 से ज्यादा स्वदेशी हथियार मौजूद है। आकाश मिसाइल का भारत में बाकायदा उत्पादन हो रहा है। साथ ही साथ ब्रह्मोस मिसाइल का भी उत्पादन कर रहा है हिंदुस्तान। अर्जुन टैंक का निर्माण भी भारत ने किया है। पिनाका मिसाइल सिस्टम भी भारत में ही बना हुआ है। यूपी और तमिलनाडु में 2 नए डिफेंस कॉरिडोर भी बन चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी आज इस बात को दोहराते हैं कि भारत में ये हथियार बन रहे हैं और भारत बहुत जल्द, बहुत कम वक्त में पूरी दुनिया को हथियार बेच रहा होगा। सुनिए जरा। आज देश का विजन स्पष्ट है। ये विजन है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर अभियान सिर्फ एक विजन नहीं है, बल्कि एक वेल थॉट, वेल प्लान, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी भी है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो भारत के उद्यमियों, भारत के युवाओं के स्किल की क्षमताओं को बढ़ाकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाए।